भारत में हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोग प्लास्टिक से जुड़ी प्रदूषण और बीमारियों जैसे डेंगू, डायरिया, फेफड़ों की बीमारियों से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन हजारों लोग सिर्फ प्लास्टिक कचरे की वजह से बीमार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है? सिर्फ प्रोड्यूस होता है, और पूरे साल में ये नंबर 95 लाख टन तक पहुंच जाता है। इसमें से सिर्फ 60% ही रिसाइकल हो पाते हैं। यह इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है। चलिए आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारे वेस्ट हैं वो कितने % रिसाइकल होते हैं। इसी में हमारा आता है सबसे पहला PET, पॉलीथीन टेरेप्लाइट, वाटर बॉटल्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स। ये सिर्फ 90% ही रिसाइकल हो पाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा PP, पॉलीप्रोपाइल फूड कंटेनर्स, स्ट्रॉ, कैप्स, ये सब यह सिर्फ 50% ही रिसाइकल हो पाते हैं। अब आता है तीसरा PS, पॉलीस्टाइरीन डिस्पोजेबल कप्स, थर्मल। यह सबसे कम रिसाइकल होने वाला प्लास्टिक है, सिर्फ 10%। PET एकमात्र ऐसा प्लास्टिक है जो 90% यानी कि सबसे ज्यादा रिसाइकल होता है। एशिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड मुंबई के देवनार में है। डंपिंग ग्राउंड का आपने नाम सुना होगा। इसका मतलब होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा कचरों का ढेर होता है, जहाँ से वो रिसाइकल होते हैं। और तो और ऐसे ही सेम दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल इतना बड़ा हो गया है, उससे लोग कचरे के पहाड़ कहते हैं। सोचिए अगर ये प्लास्टिक रिसाइकल होते तो कितनी स्पेस बचती। अब बात करते हैं रिसाइकलिंग के फायदे, बेनिफिट्स, इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट क्लीन, कम पोल्यूशन, साफ नदियाँ, समुंदर, यह सब चीजें तो सबको चाहिए, पर इन बातों पर कहाँ कोई ध्यान दे रहा है। हर दिन हम जितने प्लास्टिक बोतलें इस्तेमाल करते हैं उनसे ज्यादातर डंपिंग ग्राउंड में फेंक दी जाती हैं। वहाँ ये सालों तक सड़ती नहीं, मिट्टी और पानी को गंदा करती हैं और जानवरों को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन अब हम इस कहानी को बदल सकते हैं। बिस्लेरी बॉटल्स फॉर चेंज हमें सिखाती है कि हर बोतल की दूसरी जिंदगी हो सकती है। बस बोतल को साफ करें, अलग रखें और कलेक्शन सेंटर को दे दें। यह प्लास्टिक बोतलें वहां पर जाने के बाद उसका प्रोसेस करके पैलेट्स बनाए जाते हैं और फिर इन पैलेट्स से बेंच, टी-शर्ट, बैग और कई प्रोडक्ट बनते हैं। सोचिए जो बोतल कूड़े में जाने वाली थी अब वो आपके स्कूल की बेंच बन गई है। तो चलिए हम सब मिलकर डंपिंग ग्राउंड को कम करें और हर बोतल को एक नई पहचान दें।